हेलो एवरीवन। वेलकम टू किशोर क्लासेस। आज हम डिस्कस कर रहे हैं 2024 के नीट के क्वेश्चंस को। तो पहला जो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले पहले इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि हाल में ही कौन सा क्राइटेरिया है जो क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई में यूज़ नहीं हुआ है। तो वो है मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, जो क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई में यूज़ नहीं हुआ है। तो कौन कौन से क्राइटेरिया यूज़ हुए हैं, मेनली कौन सा हुआ है, मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, दूसरा क्या है मोड ऑफ स्पोर्स फॉर्मेशन, और तीसरा क्या है फ्रूटिंग बॉडी कौन सी है ये। तो जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो जो क्राइटेरिया है वो फंजाई में यूज़ नहीं हुआ है, क्योंकि जितनी भी फंजाई हैं वो सारी की सारी हेटरोट्रॉफिक हैं। एक चीज़ और पूछा जा सकता है, कोई भी फंजाई है उसको अगर ग्रो करना है तो उसको कौन सा एरिया चाहिए, या तो उसको वार्म चाहिए या फिर उसको मॉइस्ट एरिया, एक चीज़ ये। तो उसका करेक्ट आंसर क्या है, जो जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो उसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद कुछ बेसिक क्वेश्चंस की भी हम बात करेंगे कि जो स्टडी है फंजाई की वो क्या है, वो माइकोलॉजी है। फंजाई जो सेल वॉल कॉम्पोजिशन है जिसको आप काइटिन बोलते हो। रिजर्व फूड मटेरियल क्या है फंजाई का, वो है ग्लाइकोजन एंड ऑयल ड्रॉप्स। जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है फंजाई में वो हेटरोट्रॉफिक है, मतलब ये दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होती है, या तो ये सेप्रोफिटिक होएगी, जो डेड ऑर्गेनिज्म है उसके ऊपर डिपेंडेंट है, या पैरासिटिक या लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंडेंट है। उसके बाद थैलस बॉडी, थैलस बॉडी का मतलब क्या होता है, फंजाई के अंदर कोई रूट सिस्टम या फिर कोई शूट सिस्टम, कोई फ्लावर सिस्टम नहीं होता है, इसकी बॉडी ऊपर से नीचे तक एक जैसी होती है। तो जो थैलस सिस्टम है जो फंजाई का वो कैसा होता है, वो माइसीलियम से वो बनी होती है। उसके बाद आपसे क्वेश्चन और भी पूछे जा सकते हैं फंजाई किंगडम से, जैसे कि जो रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है, रिप्रोडक्शन किसकी है, फंजाई की रिप्रोडक्शन है। तो उससे क्वेश्चन आ सकते हैं, यीस्ट कैसे रिप्रोड्यूस करता है, बाय बडिंग। एसेक्सुअल स्पोर इन राइजोपस, तो वह है स्पोरेंजियोस्पोर। एस जो सेक्सुअल स्पोर है फाइकोमाइसिटीज, तो वह है जाइगोस्पोर्स। सेक्सुअल स्पोर इन एस्कोमाइकोटा, जो तो वह है एस्कोस्पोर्स। सेक्सुअल स्पोर्स इन बेसिडोमाइकोटा, तो वह बेसिडोस्पोर्स। मोटाइल स्पोर इन लोअर फंजाई, तो वह जूस्पोर्स। नॉन मोटाइल ए सेक्सुअल स्पोर्स ऑफ फंजाई, तो वह कोनेडिया। डाइकैरियोफेस कहाँ पाई जाती है, एस्कोमाइकोटा में और बेसिडोमाइकोटा में। कुछ एग्जाम्पल्स भी पूछे जा सकते हैं आपके नीट में, तो जैसे कि कॉमन ब्रेड मोल्ड कौन सी है, राइजोपस स्टोरोफर। जो मशरूम हम खा सकते हैं एडिबल है, तो है गैरिकस बायस्पोरस। इसको आप एक और नाम बोलते हैं, इसको आप बटन मशरूम भी बोलते हैं, ठीक है। और सोर्स ऑफ पेंसिलियम कौन सी है, पेंसिलियम नोटाटम। और जो एरोगोट फंगस है जो सोर्स है एलएसडी एल्कोलॉइड का, तो वह है क्लैविकस परप्यूरिया, जो है ये फंजाई है। उसके बाद है जो यीस्ट, कौन सी यीस्ट है जो अल्कोहल फर्मेंटेशन में हेल्प करती है, तो ये सेकेरोमाइसिस जो सेरिवेसी है। इसके साथ साथ आप याद रखेंगे इसी को हम ब्रेड यीस्ट भी बोलते हैं, जो मतलब ये दोनों ही काम कर रही है, अल्कोहल में फर्मेंटेशन में भी हेल्प कर रही है और ब्रेड मेकिंग में भी हेल्प करती है। उसके साथ साथ ग्रुप और फीचर्स हैं जो फंजाई के, वो देख लेते हैं। तो ये किसकी बात चल रही है अभी, फंजाई की। तो जो फाइकोमाइसिटीज का हैबिटेट है वो कैसा है, वो एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म है, डेकीमेटर। एस्कोमाइकोटा को हम सैक फंजाई बोलते हैं, बेसिडोमाइकोटा को हम क्लब फंजाई बोलते हैं। ड्यूट्रोमाइकोटा को हम जो फंजाई इम्परफेक्ट बोलते हैं, क्योंकि उसके अंदर अभी तक सेक्सुअल स्टेज का पता नहीं चला है। तो ये क्वेश्चन बार बार अगेन एंड अगेन पूछे गए हैं। उसके बाद जाइगोमो जो माइकोटा है उसके सेक्सुअल स्पोर्स को हम जाइगोस्पोर बोलते हैं। और जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है बेसिडो माइकोटा फ्रूटिंग बॉडी के, वो बेसिडो कार्प। और लाइकन्स किससे बना है, वो एल्गी प्लस फंजाई दोनों से मिलकर बना है। एल्गी की जो स्टडी है दैट इज कॉल्ड फाइकोलॉजी, और फंजाई की को हम क्या बोलते हैं, माइकोलॉजी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही कि जो लैक्टोज प्रेजेंट होता है जो ग्रोथ मीडियम है, हमने क्या किया है, एक ग्रोथ मीडिया लिया है, उसके अंदर बैक्टीरिया हमने ग्रो कराना है, ठीक है। तो उसके अंदर लैक्टोज प्रेजेंट है, उस मीडियम के अंदर लैक्टोज प्रेजेंट है। तो बैक्टीरिया इज ट्रांसपोर्टेड टू द सेल बाय द एक्शन ऑफ, तो वो बैक्टीरिया जो लैक्टोज है वो बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसपोर्ट होना चाहिए। तो वो किसकी हेल्प से होगा, तो वो हेल्प किसकी हेल्प से होगा, प्रीमेज की हेल्प से ये अंदर जाएगा। तो राइट आंसर थर्ड, इसका जो राइट आंसर है वो थर्ड है। तो जो लैक्टोज प्रेजेंट होता है इन ग्रोथ मीडियम ऑफ बैक्टीरिया ट्रांसपोर्टेड इनटू द सेल बाय द एक्शन ऑफ प्रीमेज। तो उसके साथ साथ कुछ क्वेश्चन और भी हैं जो आपसे क्वेश्चन में जो नीट में पूछा जा सकता है, जैसे कि लैकोप्रिन किसने डिस्कवर किया है, जो कैप और मोनेट दो साइंटिस्ट हैं। स्ट्रक्चरल जीन कौन से हैं, लैक जेड, लैक वाई जेड और लैक ए।
एंजाइम प्रोड्यूस बाय लैग जेड, तो बीटा गैलेक्टोसिडेज जो वाई के द्वारा फैलते हैं, जो मतलब प्रोड्यूस होते हैं प्रीमेज, और जो ए के द्वारा प्रोड्यूस होते हैं दैट इज ट्रांस एसिटाइलेज। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया कि जो रोल है बीटा गैलेक्टोसिडेज का वो क्या है, हाइड्रोलिसिस लैक्टोज इनटू द ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, मतलब ये जो लैक्टोज है उसको ब्रेक कर देती है सिंपल फॉर्म में, तो वो कौन सी है, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में। और रोल क्या है प्रीमेज का, ये ट्रांसपोर्ट करती है लैक्टोज इनटू द सेल। और ट्रांस एसिटाइलेज का क्या है, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ बाय प्रोडक्ट। और लैक ऑपरेन का जो रेगुलेटरी जीन है वो कौन सा है, लैक, तो वो प्रोड्यूस है एक जो प्रोड्यूस क्या करती है, एक रिप्रेसर प्रोटीन को प्रोड्यूस करती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है तो वो ये है कि जो लैक ऑपरेन है उसके अंदर रेगुलेटरी जीन है, तो वो क्या प्रोड्यूस करता है, वो प्रोड्यूस करता है एक रिप्रेसर प्रोटीन। लैक ऑपरेन को जब स्विच ऑन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज, जिसको आप इंड्यूसर बोलते हो, और लैक ऑपरेन जब इनहिबिट होता है तो वो किसकी वजह से होता है, देखो जब स्टार्ट करना है तो लैक्टोज, अगर वो नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, वो इनहिबिट हो जाएगा बाय रिप्रेसर बाइंड विद द ऑपरेटर। उसके बाद है इंड्यूसर ऑफ लैक ऑपरेन क्या है, एलोलैक्टोज है। पॉजिटिव रेगुलेशन ऑफ लैक ऑपरेन इज बाय CAMP और CRP कॉम्प्लेक्स। इन हाई ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन CMP लेवल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, और अगर ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन लो है तो CAMP जो लेवल है वो इंक्रीज हो जाएगा। उसके बाद टाइप ऑफ जो ऑपरेन लैक ऑपरेन है वो है इंड्यूसिबल ऑपरेन। जो रिप्रेसर बाइंड करेगा लैक ऑपरेन में वो कहाँ करेगा, ऑपरेटर साइट पर। उसके बाद है प्रमोटर इज द साइट ऑफ फॉर बिल्डिंग ऑफ RNA पॉलीमरेज। इन द एब्सेंस ऑफ लैक्टोज तो रिप्रेसर बाइंड करेगा ऑपरेटर में और ब्लॉक कर देगा ट्रांसक्रिप्शन, मतलब DNA से RNA। तो और इन द प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज एलोलैक्टोज बाइंड कर जाएगा रिसेप्टर के साथ और उसको इनएक्टिवेट कर देगा। और जो CAMP जो है कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन है वो हेल्प करती है बाइंडिंग RNA पॉलीमरेज। और जो ऑपरेन का जो कॉन्सेप्ट है 1961 के अंदर जो कैब और मोनेड है, दो साइंटिस्टों ने दिया था। और जो लैक ऑपरेन है वो किसके एग्जांपल है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव कंट्रोल के। उसके बाद लास्ट में पूछ सकते हैं आपसे, जो ट्रिप्टोफैन ऑपरेन है वो रिप्रेसिबल ऑपरेन है। बीटा ग्लैक्टोसिडेज क्या करती है, ये लैक्टोज को किस में तोड़ देती है, ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज में। प्रीमेज क्या करती है, हेल्प टू लैक्टोज एंटर द सेल। ट्रांस एसिटाइलेज डिटॉक्सिफाई द ग्लैक्टोज टॉक्सिन। और RNA पॉलीमरेज ट्रांसक्रिप्ट। और उसके साथ साथ जो स्ट्रक्चरल जीन ट्रांस करती है। और CRP और CAMP कॉम्प्लेक्स क्या करते हैं, प्रोमोट ट्रांसक्रिप्शन एंड इन द एब्सेंस ऑफ ग्लूकोज। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि आपको दो स्टेटमेंट दी गई हैं, दोनों स्टेटमेंट में पूछा गया है आपसे कि जो पैरेन्काइमा सेल है वो लिविंग है, बट कोलेनसाइमा जो सेल हैं वो डेड टिश्यू हैं। तो ये गलत है। जो पैरेन्काइमा सेल हैं वो लिविंग है, ये बिल्कुल सही आंसर है। बट कोलेनकाइमा सेल भी डेड नहीं है, ये भी लिविंग सेल है, तो ये गलत है। तो स्टेटमेंट 2 की तरफ चलते हैं। जिम्नोस्पर्म लैक जाइलम vessels but presence of xylem vessel is the characteristic of angiosperm। तो जो आपकी स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है। तो उसका जो आंसर है कि जो स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। तो स्टेटमेंट 1 की तरफ चलते हैं। पैरेन्काइमा भी लिविंग है बट कोलेनकाइमा डेड है, तो ये गलत बात है। तो रॉन्ग क्या है कि पैरेन्काइमा भी लिविंग है, कोलेनकाइमा भी लिविंग है, ये डेड नहीं है। स्टेटमेंट की 2 की तरफ चलते हैं। जिम्नोस्पर्म लैक जाइलम vessels but presence of xylem vessels is the characteristic feature of angiosperm। तो ये बिल्कुल सही है। जिम्नोस्पर्म जो है उस have only tracheids while true vessels are present in the angiosperm। तो राइट आंसर इज 4। उसके बाद फीचर्स देख लेते हैं जिम्नोस्पर्म के। हम बात करेंगे इसमें जिम्नोस्पर्म की हम बात करेंगे इसमें। तो जिम्नोस्पर्म को आप क्या बोलते हो, और क्या जिम्नोस्पर्म आर आल्सो कॉल्ड नेक्ड जो सीड प्लांट। ओव्यूल कैसे होता है जिम्नोस्पर्म में, एक्सपोज्ड होता है, वो ओवरी के अंदर नहीं होता। फर्टिलाइजेशन कौन सी होती है, तो वो सिफेनोगैमस होती है। पोलन ट्यूब कैरी मेल गैमेट। डोमिनेंट जनरेशन इन द जिम्नोस्पर्म जो स्पोरोफाइट्स और वैस्कुलर टिश्यू इन जिम्नोस्पर्म प्रेजेंट है, बट जाइलम जो है लैक वेसल्स मोस्टली ट्रैकियार्ड।
जिम्नोस्पर्म लीव्स आर अडेप्ट टू द ज़ेरिक कंडीशन, मतलब जहाँ पर पानी की कमी होती है तो वहाँ पे वो थिक क्यूटिकल और सनकन स्टोमेटा होता है। जिम्नोस्पर्म पोलन ग्रेन आर प्रोड्यूस इन द माइक्रोस्पोरेंजिया। ओव्यूल इन द पाइनस आर बोर्न इन मेगास्पोरेंफिल्स। फीमेल गैमेटोफाइट ऑफ जिम्नोस्पर्म आर आल्सो कॉल्ड एंडोस्पर्म, हैप्लॉइड होती है। और पोलिनेशन इन द जो जिम्नोस्पर्म इज मोस्टली एनिमियोफिलस, जो बाई विंड होती है। उसके बाद रिप्रोडक्शन की बात करें हम जिम्नोस्पर्म की, तो फर्टिलाइजेशन है जो जिम्नोस्पर्म में वो वाटर इंडिपेंडेंट होती है बाय पोलन ट्यूब। डबल फर्टिलाइजेशन इन द जिम्नोस्पर्म ये एब्सेंट होती है, ये सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म में प्रेजेंट होती है। एंडोस्पर्म इन द जिम्नोस्पर्म वो हैप्लॉइड होती है बिफोर जो फर्टिलाइजेशन फ्रॉम मेगास्पोर। आर्केगोनिया इज प्रेजेंट इन द जिम्नोस्पर्म, यस होता है, वो ओव्यूल में होता है। सीड ऑफ जिम्नोस्पर्म आर पॉली एम्ब्रियोनिक ड्यू टू क्लीवेज एंड मल्टीपल आर्केगोनिया। एग्जाम्पल्स की बात करते हैं हम जिम्नोस्पर्म की। टॉलेस्ट कौन सा है? स्क्वेया स्पेरमियनिस, जिसको रेडवुड बोलते हैं। स्मॉलेस्ट कौन सा है? जामिया पिगमिया। और ओनली लिविंग जिम्नोस्पर्म विद वेसल तो है जेंटम। और लिविंग फॉसिल जिम्नोस्पर्म इन चाइना गिंको बाइलोबा। इंडियन जिम्नोस्पर्म एंडेमिक टू द हिमालय, दैट इज साइकस। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी और NADPH जो हैं वो रिक्वायर्ड हैं एवरी मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 इन द केल्विन साइकिल। मतलब आपको एक मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 को फिक्स करना है किसमें? आपको केल्विन साइकिल के अंदर। तो इसका जो राइट आंसर है, तो राइट आंसर है 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADPH। तो हम चलते हैं केल्विन साइकिल को, आप C3 पाथवे भी बोलते हैं। एक मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 3 ATP उठा रहा है और 2 NADPH उठा रहा है। इसका मतलब क्या है? अगर हम ग्लूकोज की बात करें, एक ग्लूकोज के अंदर कितने हैं? 6 हैं, तो 18 ATP हो गए और 12 क्या है? NADPH हो गए। तो राइट आंसर है 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADPH। अगर ये एवरी CO2 मॉलिक्यूल्स की बात कर रहा है, अगर इसने बात करी 1 ग्लूकोज की कि उसने 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 को फिक्स करना है, तो 18 ATP और 12 NADPH। उसके बाद केल्विन साइकिल से जुड़े क्वेश्चंस को देखते हैं। केल्विन साइकिल को आप C3 साइकिल भी बोलते हैं या फिर इसको PPP भी बोलते हैं, पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। साइट ऑफ केल्विन साइकिल कहाँ है? स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट। फर्स्ट सुटेबल प्रोडक्ट ऑफ केल्विन साइकिल 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। CO2 एक्सेप्टर जो है मॉलिक्यूल्स इन केल्विन साइकिल राइबोलोज 1,5 जो बिस फॉस्फेट है। फेसिस की बात करते हैं केल्विन साइकिल की, नंबर कितने हैं फेसिस के? 3 है। कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन एंड रीजनरेशन। कार्बोक्सिलेशन में क्या होता है? रिबिस्को जो है एंजाइम है, तो क्या है? ये राइबोलोज 1,615 बिस फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज या ऑक्सीजनेस। फॉस्फोराइलेशन ऑफ PGA213 बिस फॉस्फोग्लिसरेट रिक्वायर्ड ATP चाहिए इसके लिए। रिडक्शन ऑफ 1,3 बिस फॉस्फेट ग्लिसरेट टू द ग्लिसरेट एल्डेहाइड 3 फॉस्फेट रिक्वायर NADPH। और उसके बाद है एवरी CO2 फिक्स्ड जो CO2 फिक्स्ड मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP और NADPH वो कितने हैं? 3 ATP चाहिए और 2 NADPH। अगर पूरे ग्लूकोज की बात करें तो 18 ATP और 12 NADPH। अगर आप आउटपुट की बात करोगे जो केल्विन साइकिल की, तो नेट प्रोडक्ट ऑफ केल्विन साइकिल पर CO2 1G3P ग्लिसरेल्डेहाइड 3 फॉस्फेट। नंबर ऑफ CO2 रिक्वायर्ड फॉर मेक अ ग्लूकोज 6। ATP रिक्वायर 1 ग्लूकोज के लिए 18। कितने NADPH चाहिए? तो 12। मेन कार्बोहाइड्रेट फॉर्म थ्रू द केल्विन साइकिल ग्लूकोज, जो स्टार्च एज अ स्टोरेज, क्योंकि प्लांट में हो रहा भैया ये। केल्विन साइकिल जो है वो C3 प्लांट में होती है। इट ऑल्सो C4 प्लांट, कैम प्लांट और पोस्ट CO2 फिक्सेशन। एनर्जी सोर्स क्या है केल्विन साइकिल का? ATP NADPH फ्रॉम द लाइट रिएक्शन। और रिबिस्को को इज द नॉन एज मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द अर्थ, बिकॉज इसका बहुत सारा रोल है केल्विन साइकिल के अंदर। और जो केल्विन साइकिल है इंडिपेंडेंट ऑफ लाइट बट रिक्वायर प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन, इसलिए इसको डार्क रिएक्शन और बायोसिंथेटिक फेस भी बोलते हैं। और एब्सेंस ऑफ लाइट द केल्विन साइकिल स्टॉप ड्यू टू द लैक ऑफ ATP और NADPH। और उसके बाद है लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन में हम डिस्कस करेंगे कि जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट होती है, मतलब उस जो DNA में है वो किससे बनी है? वो 3 चीज़ों से बनी होती है। पहला जो उसका आंसर है प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन और टर्मिनेटर जीन। तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या है?
ये तीन मेन रीजन से बनी है, फ्रॉम अपस्ट्रीम टू द डाउनस्ट्रीम। सबसे पहला है प्रोमोटर, जो स्टार्टिंग पॉइंट है जहां पे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है। स्ट्रक्चरल जीन, जहां पे कोडिंग सीक्वेंस है, जहां पे गेट ट्रांसक्रिप्ट इनटू द आरएनए, मतलब डीएनए कन्वर्टेड इनटू राइट नाउ इनटू द आरएनए। एंड जो थर्ड इज टर्मिनेटर सीक्वेंस दैट सिग्नल्स आरएनए पॉलीमरेज स्टॉप ट्रांसक्रिप्शन। और लास्ट में है जिसको आप टर्मिनेटर बोलते हो। टर्मिनेटर का मतलब होता है स्टॉप। यहाँ पे जो आरएनए पॉलीमरेज है वो सिग्नल्स छोड़ देता है, सीक्वेंस जो सिग्नल्स ऑफ आरएनए पॉलीमरेज स्टोर टू ट्रांसक्रिप्शन। तो मतलब आपका जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है वो तीन चीज़ों से बनी है, प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन और टर्मिनेटर से। आप क्वेश्चन है जो ट्रांसक्रिप्शन रिलेटेड क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। ट्रांसक्रिप्शन है क्या? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस, मतलब डीएनए से आरएनए का बनना है ट्रांसक्रिप्शन। कौन सा एंजाइम चाहिए? अगर हम बात करें हैं प्रोकैरियोट की तो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज चाहिए। तो एंजाइम कौन सा चाहिए यूकैरियोटिक में? आरएनए पॉलीमरेज 1, 2, 3। आरएनए पॉलीमरेज 1 क्या सिंथेसाइज करता है? आरएनए। और जो आरएनए 2 क्या सिंथेसाइज करता है? एचएनआरएनए। और जो आरएनए 3 है वो क्या करेगा? टीआरएनए। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट किससे बनी है? प्रमोटर से, स्ट्रक्चरल से और टर्मिनेटर से। प्रमोटर कौन सी साइट है? जहां पे आरएनए बाइंड करेगा। टर्मिनेटर कौन सी है? जहां पे ट्रांसक्रिप्शन बंद हो जाएगी। स्ट्रक्चर जीन का कौन से हैं? जहां पे आरएनए कोड होगा। कोडिंग स्ट्रैंड ऑफ अ डीएनए इज ऑल्सो कॉल्ड सेंस स्ट्रैंड, और टेम्पलेट स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इज ऑल्सो कॉल्ड जो है एंटी सेंस स्ट्रैंड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि जो स्टेप है ट्रांसक्रिप्शन के वो इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन है। कौन सा फैक्टर है जो प्रोकैरियोटिक में इनिशिएट करता है? तो वो सिग्मा फैक्टर है। अगर हम बात करें इलोंगेशन में कौन सा फैक्टर है? तो कोर है, सब यूनिट्स हैं अलग अलग। और अगर हम टर्मिनेटर की बात करें तो रो फैक्टर जो है वो उसको स्टॉप करने में हेल्प करता है। और रो इंडिपेंडेंट जो टर्मिनेशन है वो है हेयर पिन लूप स्ट्रक्चर फॉर्म इन द आरएनए। तो कैपिंग एट 5' एंड पर, तो वहां पे क्या होगा? एडिशन होगी मिथाइल ग्वेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट की। और 3' एंड जो मॉडिफिकेशन है एचएनआरएनए की, तो वहां पे पॉली एडेनाइलेशन पॉली ए टेल पर। नॉन कोडिंग इंट्रॉन्स आर रिमूव्ड बाय स्प्लाइसिंग। मैच्योर मैसेंजर आरएनए कंपोज्ड ऑफ एक्सोन ज्वाइन टुगेदर। और एचएनआरएनए जिसको आप हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए बोल रहे हो, प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट बिफोर प्रोसेसिंग। तो आज के लिए इतना ही। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।